एक्शन। सो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली आल्सो। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो आज बना रहा हूँ और उसके पीछे का वजह कुछ ऐसा है दोस्तों, दिवाली में सब लोग सबको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। तो मेरी तरफ से भी एक छोटी सी कोशिश होगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी सिलेबस पे पूरा कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ और जिसका पीछे रह भी गया हो। कई बार बच्चे छुट्टी ले लेते हैं तो उनका पीछे का कोर्स वो बचा हुआ रह जाता है। कहने के लिए स्कूल में सिलेबस ख़त्म हो गया है, कहीं पे ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी उस तरह से विश्वास पैदा नहीं हुआ है एग्ज़ाम में जाने लायक। और आने वाले दिनों में 10 से 15 दिनों बाद आप लोगों को पता है प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कुछ ऐसा कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों का जो पीछे का जो भी छूटा हुआ सिलेबस है वो सारा कवर भी हो। और मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी पिछले दिनों स्टार्ट किया था जो कि पूरी अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि डेली मैं इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों टाइम पे बैठूँ आप लोगों के साथ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि मार्क्स लाने में उन क्वेश्चनों का बड़ा योगदान है। लास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चन होते हैं और आने वाले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से आप लोग लास्ट तक सुनना और गारंटीड है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं आप लोगों को बताऊं उसको फॉलो करोगे तो मार्क्स के रूप में आप लोग बहुत ही अच्छा गेन करोगे। मैं जो टेस्ट सीरीज भी अभी स्टार्ट कराने वाला हूं और पिछले दिन एक पोस्ट भी डाला था, देखा होगा आप लोगों ने। नहीं भी देखा है तो मैं बता देता हूँ। 15 नवंबर तक ये टेस्ट सीरीज का डेट रखा हुआ है। कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है 15 नवंबर तक उसको वो एडमिशन ले सकता है, एनरोल कर सकता है। बोर्ड लेवल के कम से कम हम 10 पेपर सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से और 10 पेपर सॉल्व करने के बाद देखो दोस्त, होता क्या है कि हमने सीख भी लिया है, सामने वाले ने सिखा भी दिया, सबने पूरे क्लास में पूरे साल तक हाँ हाँ बरा आ गया कहते हैं, हाँ आ गया, लेकिन लास्ट में जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं हम लोग, एग्ज़ाम दे के आते हैं, रिजल्ट वाले दिन ना हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि ना हो जाता है, तो उस ना की वजह को हम लोग पहचाने, उस ना को पहले ही पहचान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसलिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाया जिसमें जब भी आप लोग पेपर दोगे तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन डाउट के फॉर्म में रह जाएगा वो भी आपके तैयारी का एक हिस्सा बनेगा। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उस टीचर के साथ उस क्वेश्चन को साझा करो, डिस्कस करो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, ट्यूशन में हो। तो ये उसका एक पहला फ़ायदा तो ये है। फिर बाद दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा, ये तो पहला डाउट आएगा, डाउट क्लियर करोगे, उससे भी आपका क्या होगा, चैप्टर मजबूत होगा। दूसरा फायदा ये है कि कई क्वेश्चन रिपीट होंगे और जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एग्जाम में आप लोगों को जो मार्क्स मिलेगा वो लिखे हुए का मार्क्स मिलेगा। कितना नॉलेज है ये तो फिर सबको ही है, लेकिन उस नॉलेज को आप किस तरह से एग्जाम हॉल में, एग्जाम सीट के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख के आ पा रहे हो, तब तो एग्जामिनर देखेगा और उसके बाद आपको मार्क्स देगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार लिखोगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला जाएगा। तीसरे बारे में आप देखोगे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने में। कोई भी पेपर आप लोग सॉल्व करो, अगर टाइम आपने अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, किस सेक्शन को कैसे करें, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम लेना है, तो उन सारी स्थितियों को आप लोग बार बार जब पेपर दोगे तो कवर करोगे। जो हो सकता है कि पहला पेपर आपसे 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम जब बैठे तो उसको पूरा भी करना है, तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम करना चाहिए। चौथा, बॉडी का रिस्पॉन्स, इसमें तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और मैं मानता भी हूँ। जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम एक स्ट्रेस में भी होते हैं, कई बार हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल हाई होता है। तो बॉडी आपका रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहा है, आप लोग सीधा किसी लड़ाई में उतरे, उस लड़ाई से पहले अगर उस जैसे 10-15 लड़ाई लड़ लें तो हम मेंटली रूप से भी, फिजिकली भी और हर तरह से बॉडी भी एडेप्ट हो जाता है एग्जाम हॉल में बैठने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पेपरों का सीरीज स्टार्ट करवाया। लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा और साथ में ये आपका टेस्ट सीरीज। तो इसको करने के बाद
ये कंफर्म है कि अगर कोई बच्चा 70 लाने जा रहा है तो वो 90 जरूर लेके आएगा, और कोई बच्चा अगर 90 वाला है तो उम्मीद है कि उसका 100 भी आ सकता है, और आते भी हैं, बच्चे मेहनत करके लाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को टाइमिंग बताऊंगा कि कुछ टाइम पे कौन सा मैं लेने जा रहा हूँ। वीक में मैंने इवनिंग का स्लॉट मेनली 10th के लिए रखा हुआ है। 10th क्लास तो मैं हो सकता है कल से या परसों से, वो आप लोगों को लिंक में नीचे देखोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा कि शेड्यूल क्या है। तो 10th क्लास का मैं इवनिंग में 9 बजे से 9 PM से बैठूंगा। ठीक है, और कौन कौन सा दिन होगा, TTS होगा या MWF होगा। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो वो मैं साइंस का लेकर बैठूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ्स का भी होगा, मैथ्स का भी इसी तरह से शेड्यूल बनाएंगे। ये अगर MWF है, ये अगर मान लो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, तो साइंस का 10 बजे से हम लोग बैठेंगे इवनिंग में, रात में, क्योंकि उससे पहले मैं भी बिजी हूँ और आप लोग भी कहीं ना कहीं बिजी हो गए। इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आप लोग बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, CBSE का जो सैंपल पेपर है उसको डाउनलोड करो, खुद से सॉल्व करो, और जो भी कमी आ रही है वो अपने टीचर से डिस्कस करो। ये एक तरीका है जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा चला जाएगा। ये तो 10th वाले की बात है। इसके अलावा 12th क्लास का भी केमिस्ट्री का, किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में 2 चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। एक तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ में क्रैश कोर्स भी कराने जा रहा हूं। कई लोगों का अभी तक सिलेबस हो भी गया है, कई लोगों का नहीं भी हुआ है, और फिर भी लेकिन कॉन्फिडेंस उस तरह से जनरेट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, जो भी कारण रहा, उन सारी चीजों को छोड़ के मैं पूरा लगभग 45 to 50 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो भी इसको ज्वाइन करें, और इसको ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और नई नई चीजें सीखेंगे। रिवीजन हो जाएगा एक टाइप का पूरे सिलेबस का। और जब रिवीजन होता है, कोई भी चीज सीखना आसान है लेकिन उसको ध्यान में रखना हार्ड होता है, मतलब मुश्किल होता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही बेस्ट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की तैयारी में। तो रिवीजन का काम करेगा जिसका कोर्स नहीं हुआ है, और जिसका हो गया है उसके लिए क्या है, उसके लिए तो रामबाण हो गया। अभी तक भी नहीं हुआ तो अब भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज जिसका भी चलेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बेसिक टूल है जो मैं 10th और 12th के लिए, 10th क्लास का मैथ्स और साइंस और 12th क्लास का ओनली केमिस्ट्री, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लेके आ रहा हूँ मैं। टीचरों से बात चल रही है, अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग कनेक्टेड रहें और इन क्वेश्चनों को करते रहें जो भी करा रहे हैं। और फिर से आप लोगों को सेफ और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग अच्छी तरह से मनाएं दिवाली के सेलिब्रेशन को करें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।